बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ फरमान नलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूँ। यकीनन मेरे सुनने वालों को भी तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, लेकिन ये सिलसिला तो जारी रहेगा। आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई और बोलेगा। आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरे खिलाफ फतवे भी लग जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड अब्यूज़ की। बच्चियों के साथ जो ज्यादती होती है, इसकी वजह क्या है, क्यों होती है? कानून नहीं है, और अगर है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी उसको नाफिज नहीं किया जाता। ये एक अजीब किस्म का भंवर है जिसमें हम 74 साल से फंसे हुए। जितने कानून बनाए जाते हैं वो अपनी जात, अपनी मफाद, अपनी जिंदगी के लिए बनाए जाते हैं। जरदारी अपनी मर्जी के कानून बनाता है, नवाज शरीफ अपनी मर्जी के कानून बनाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, सहूलत के लिए, हर चीज के लिए जहां इन लोगों को सहूलत हो, मगर इन मासूम बच्चों के लिए कोई कानून नहीं बनाता। रोज बेटियां लुटती हैं, रोज बच्चे रुसवा होते हैं, रोज। और ये लोग पैर फैला के सोते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, जाम से जाम टकराते हैं, मीडिया पे आके दो हमदर्दी के बोल बोलते हैं, उनके घर जाके अफसोस का इजहार करते हैं मनहूस सूरत बना के। मगर इधर अफसोस नहीं है, इधर दर्द नहीं है, इधर एहसास नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी नहीं लुटी, इनका बेटा नहीं बर्बाद हुआ किसी गरीब का, किसी इंसान का जो इनके लिए कीड़े मकोड़े। हम 74 साल में ये कानून नहीं बना सके कि जो ये काम करे उसको फौरी तौर पे महीने के अंदर अंदर उसको सजाए मौत दी जाए। कोई अपील नहीं, कुछ नहीं। उसको भी, उस जल्लाद को जो एक कली को फूल बनने से पहले, खिलने से पहले ही मसल देता है, उसको अपील का हक है। ये कोई पहला केस नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। ये होते रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक्सक्यूज मी। आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके कंधे पे, कमर में कहीं दर्द हो तो चेहरे पे आता है। लोग पूछते हैं आपसे कि आपको क्या तकलीफ है, आपके चेहरे कंफर्टेबल नहीं है। इस चीज में आपको दर्द नहीं होता। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पे आके, टीवी पे आके बकवास की, उसके बाद वही सुबह आपकी नई जिंदगी, नया दौर, नई लूटमार, नया हिसाब किताब। कौन लोग हैं ये जो इस तरीके से करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको मार देते हैं, उनका चेहरा बिगाड़ देते हैं, उनको, उनकी लाश को जला देते हैं?
ये बदबख्त, ये हरामजादे कौन है? जब से ये बच्ची का केस आया है, उससे पहले भी और बहुत सारे केस आए, मुझे तो रात को नींद नहीं आई। मैं सारी रात ही बैठ के सोचता रहा। मैं एक बाप भी हूं, नाना भी हूं, दादा भी हूं। मैं सोचता रहा, क्या इन लोगों के आंखों का पानी मर चुका है? एहसास खत्म हो चुका है? इख्तियारात मांगने के लिए आवाज उठाते हो, लड़ने के लिए आवाज उठाते हो, 18वीं तरमीम के लिए कुत्ते की तरह भौंकते हो, कंजरों की तरह लड़ते हो, पर इन बच्चों के लिए नहीं आवाज उठाते हो। ऐसा कानून नहीं बनाते हो कि जिससे करने वाला करने से पहले 100 बार सोचे और लरस जाए कि मेरे साथ क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया तो। नहीं बनता। मैं सब कुछ में शामिल कर रहा हूं, एमएनए हो, एमपी हो, सेनेटर्स हो, मौलवी हो, उलमा हो, उस्ताद हो, सब इसमें शामिल हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिनके मैंने नाम लिया जो कहे कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। मार्केट में, बाजारों में से, मोहल्लों में से बच्चे गायब हो जाते हैं। स्कूल में माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहां उनके साथ ज्यादती होती है, वो खौफ में नहीं बोल पाते। घर में मुलाजिमों के साथ होती है, वो साहब की, बेगम साहबा की दहशत से अपना जुल्म, अपना दर्द नहीं बता सकती। गुर्बत की वजह से वो नहीं बोलते और वो रोजाना इसका शिकार होते हैं। मदरसों में शिकार होते हैं, मस्जिदों के उजरों में शिकार होते हैं। कौन लोग हैं हम लोग? क्या हैं हम लोग? कुत्तों से बदतर, भेड़ियों से बदतर। इंसान कहलाने के लायक नहीं हम लोग। कुत्ता भी वफादार होता है। हम इंसान होकर इंसान की बोटियां नोच रहे हैं, उसकी तजलील कर रहे हैं, और कोई कानून नहीं है। मैं किसी हुकूमत को नहीं, मैं इस हुकूमत को भी कहता हूं कि 2 साल में यह कानून तो बना देते कि हमारे घर की बच्चियां महफूज रहें, हमारे घर के बच्चे महफूज रहें। सिर्फ ड्रामेबाजियां, सिर्फ टोपी ड्रामे, सिर्फ बकवास। दुनिया के हर टॉपिक पे बहस होती है टॉक शोज में। आज सारी शाम भौंकेंगे सारे चैनल वाले। आईजी को हटा दिया पंजाब के, हॉट केक मिल गया उनको, ब्रेड एंड बटर पे मक्खन लगाने के लिए उनको, मगर कानून बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। सबके मफादात हैं इसमें। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं इसमें, जो कानून लेजिस्लेशन वाले बैठे हैं, इन सब के मफाद हैं। ये सब शौकीन हैं, ये सब करते हैं। कसूर का केस भूल गए आप लोग? कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, उनको बचाने के लिए केस को खत्म कर दिया। हमारी वजीर हैं श्री मजारी साहबा, पार्लियामेंट में सोती रहती हैं। जो उनका सब्जेक्ट नहीं उस पर आके, टीवी पे आके, काउंटर पे आके हर जगह बकवास करेंगी। इस टॉपिक के ऊपर आके उन्होंने कोई भी बिल नहीं भेजा असेंबली में कि पास करो और इंसाफ करो और लोगों को सजाएं दो, उनकी लाशों को लटकाओ ताकि दुनिया देखे। नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, हमारी बेटियां लूटती रहें, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई। लाना तो तुम सबके ऊपर, उठते बैठते, सुबह दोपहर शाम, हर वक्त लानत भेजूंगा मैं, और पूरी कौम भेजेगी तुम लोगों को। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा हो, तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो। कहीं तो कलेजा फटेगा ना, उस वक्त कानून बनेगा।
ऐसे कानून नहीं बनेगा। शीरीन मजारी की बेटी है, वो दूसरी जगह भौंकती रहेगी फौज के खिलाफ, इसके खिलाफ। शीरीन मजारी उसको भी नहीं रोक सकती, कानून भी नहीं बनवा सकती, असेंबली में बिल भी नहीं पेश कर सकती कि भाई ये कानून बना। दुनिया हंसती नहीं है, थूकती है तुम लोगों के ऊपर। कैसे कमजर्फ लोग पार्लियामेंट में बैठे। पार्लियामेंट तो अब रहा ही नहीं, वो तो कोठा हो गया है। सब तबलची, सारंगी बादवाज, हारमोनियम बजाने वाले सब वहां बैठे हुए अपनी अपनी धाप पे नाच रहे और नचा रहे कौम को। लरस जाता है दिल, पैर कांपने लगते हैं मेरे। ऐसा वाकया देखूं सुनूं तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि मेरे कान फट जाए, मेरी आंख अंधा हो जाऊं मैं और मैं मर जाऊं इस चीज से। लेकिन तुम लोग हराम खाने वालों, तुम लोगों ने इतना हराम खा लिया है कि किसी बेटी की इज्जत तुमको इज्जत है, क्योंकि तुम्हारी अपने नजर में तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग आदी हो, घर से भाग गई, मां बन के आ गई, गले लगा लो। मगर कौम की बेटियां इसलिए नहीं है। तुम्हारी बेटियां होंगी ऐसी, तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे। इस मुल्क में तो अभी यह भी कानून नहीं बनाया गया कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए। वो वहां पे भी अब्यूज होते हैं, हम देखते नहीं है कि बेगम साहबा ने और साहब ने मिलकर बच्ची को मारा, लहूलुहान कर दिया, मां बाप को डरा दिया, और फिर कानून के अंदर क्या बात है, कंप्रोमाइज हो गया जी। बच्चे के बाप ने, मां ने इंसानी हमदर्दी की तरफ माफ कर दिया। उन मां बाप को भी गोली मार दो, वो हरामजादे इस काबिल ही नहीं थे कि साहिब औलाद बने। औलाद का मतलब जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो हलाल की औलाद ही नहीं है। मानोगे कैसे? औलाद का दर्द, सारी सारी रात मां बाप जागते हैं, गोद में लेके टहलते हैं, और तुम लोग उसको मसल देते हो। मैं तो समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बद्दुआ दूं, कैसे कोसूं उन लोगों को उठा के, हाथ फैला के, दामन फैला के, क्या अल्लाह अपना अजाब इन पे डाल दे। बीमारियां ऐसी दे दे इनको कि हर सांस के लिए तरसें, हर निवाले के लिए तरसें। ऐसी बीमारियां दे दे इनको औलाद से महरूम कर दे, इनकी औलादों को उठा ले, इनकी औलादों को बीमारियां दे दे। एक कानून बनाने में 74 साल लग गए और नहीं बना। बनाना रिपब्लिक बन गया, कानून नहीं बना। एक लेजिस्लेशन, जितने लोग पार्लियामेंट बैठते हैं सब हरामुद्दैर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट में बिल पेश करे बोला आज अभी इसी वक्त फौरन इसको पास करो, उसी दिन सेनेट में पास करो और इंप्लीमेंट कराओ। लेकिन नहीं होगा ये, क्योंकि तुम लोग खुद गलीज हो, बदकिरदार लोग हो, बदकमाश लोग हो। मैं तो मुंह बोली बेटियों की भी इज्जत करता हूं, उनसे प्यार करता हूं। तुम सगी बेटियों के सर से दुपट्टा उतरवाते हो। तुम्हारी बेटियां महफिलों में नाचती हैं, तुम लोगों को एहसास तक नहीं होता। मैं कोई फैनेटिक नहीं हूं, इस्लामिक रिलीजियस फैनेटिक नहीं हूं। मैं भी लिबरल हूं, घूमने फिरने वाला आदमी, लेकिन कुछ बाउंड्रीज मेरी भी हैं। और आज से नहीं है, सारी जिंदगी से ऐसा ही हूं मैं। सारी रात नहीं सोया, सोच सोच के उसके बाप पे क्या गुजरी होगी, उस बच्ची पे उसका क्या गुजरी होगी,
जिस तरह वो बिलबिला रही होगी, रो रही होगी, माफिया मांग रही हो, मिन्नतें कर रही होगी, मुझे छोड़ दो। और ये हरामजादे पुलिस वाले बैठे में मोटे मोटे पेट लेके, हरामजादे पेट भरे हुए, बच्ची को ढूंढने नहीं निकले। वो सस्पेंड भी नहीं होगा, किसी और जगह पोस्टिंग हो जाएगी, उस कुत्ते के बच्चे को भी जेल में डालो। कौन लोग हो तुम लोग? मुसलमान कहते हो अपने आप को, अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानने वाले हो, कुरान को मानने वाले हो, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसे कमजोर मुसलमान हो। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुर्तद लोग हो, जो अल्लाह की तो मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, सजा कर रख दिया, पढ़ते नहीं है, तर्जुमा नहीं पढ़ते, खिलाफ में सजा के उसको रख दिया कि मैं चूम लो, रख लो, बटन उठाओ, एक शोपीस रखा हुआ है। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, तख्ती होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, वो जूते साफ कर रहे हैं, वो होटलों में बर्तन धो रहे हैं, आटे के तंदूर में पेड़े बना रहे हैं, बच्चियां घरों में काम कर रही हैं, लुट रही हैं, और तुम लोग रात को 5 स्टार होटल में बैठ के खाने खाते हो, शराबें पीते हो, एंजॉय करते हो, एक दूसरों की बीवियों की तारीफें करते हो। वो भी फूले नहीं समाती, उनके शौहर भी नहीं फूले समाते। और मैं माँ बाप से भी कहता हूं, मत पैदा करो अगर तुम संभाल नहीं सकते हो अपनी औलाद को। मत रो अगर वो मर जाते हैं, लुट जाते हैं। पैदा करके सड़कों पे मत छोड़ो, तुम्हारी औलाद है, समझ लो कि तुम्हारा अपना सगा भाई भी इस बदफेली से गुजर सकता है, मत एतबार करो उस पर भी। मैं भौंक के चला जाऊंगा, बस सुनने वाले सुनेंगे, देखने वाले देखेंगे, पर कानून नाफिज नहीं करेंगे। ईद के चांद पे झगड़ा हो सकता है, रमजान के चांद पे झगड़ा हो सकता है, खालों के ऊपर झगड़ा हो सकता है, ज़कात खैरात फितराने पे झगड़ा हो सकता है, बच्चों की इज्जत बचाने के लिए झगड़ा नहीं हो सकता। कोई कमीना बार नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि लोग बोलते हैं, और आला अदलिया, सलाम है, आपकी अजमत को सलाम है, आपके कानून को सलाम है, आपकी बस हर चीज को सलाम है। आप बेगुनाह लोगों को लटकाते रहिए, सजाएं देते रहिए, मगर सड़क पे कुचलने वाले को सबूत नहीं है, माफ कर दिए। बच्ची लुट गई, जल गई, मर गई, पूरा खानदान तबाह हो गया, सबूत नहीं है। ऐसी चीजों पे सो मोटर नहीं आएगा। अतीका ऑटो बरी हो सकती है 2 बोतलों के ऊपर, मगर किसी गरीब की बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी गरीब के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने जिंदगी में बहुत चीजें देखी हैं। मुझे जब लोग मिलने आते हैं, जो कम उम्र लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, मेरे बच्चों की तरह जो हैं, मुझसे पूछते हैं कि अपनी ज़िंदगी का कोई निचोड़, मैं क्या बताऊं उनको, यार मुझे बताओ, मैं क्या बताऊं। मैं अपनी ज़िंदगी को 70 साल ज़िंदगी नहीं कहता हूं, 70 किलोमीटर की मैं ऊंच नीच वाली सड़क कहता हूं, जिसमें हम्स थे, जिसमें
खाइयाँ थीं, जिसमें चढ़ाई थी, वो सब अबूर करके मैं इस उम्र में यहाँ पहुँचा कि अब इस मुल्क में सुकून होगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ उन बच्चों को, बेटे, कि तुम लोगों की इज्जतें टके की भी नहीं है। ये बताऊँ मैं उनको, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, ये बताऊँ मैं उनको। तुम मेरिट पे आते हो, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट की सिफारिश नहीं है तुम्हारे पास, उस हरामखोर ब्यूरोक्रेट की जो हराम खा के अपने बच्चों को, जाहिलों को तो उधर पहुंचा देता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं। बच्चों, तुम लोग जाकर चोरी करो, डाका मारो, मन बेचो, तन बेचो, धन बेचो, जो करना है करो, इस मुल्क में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मैं जवानी में ही मुल्क में आ गया कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, कर रहा हूं अपनी मिसाल के हिसाब से। मगर कानून नाफिज करने वाले जो कोठों पे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश उर्दू में असेंबली भी कहते हैं, वहां कुछ नहीं करेंगे। वहां ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, सिंध असेंबली में मेकअप खराब होता है उनका, वहां जिम खोलेंगे इन हरामजादों के लिए कि इनकी सेहतें खराब हो रही है। लेकिन मेरे बच्चों के लिए कानून नहीं बनेगा। ऐसे मुल्कों पे अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, जवाल नहीं आएगा तो क्या आएगा। मैं थकने वाला आदमी से नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है थकूंगा तो नहीं, मर जाऊंगा दुख में, तकलीफ में। मौत बराक है। क्या जिंदगी यार, इसको तुम जिंदगी कहते हो? ये जिंदगी है? कैसे सो लेते हो यार तुम लोग, कैसे खाना खा लेते हो? मुझे याद है 1972 में मैं एक अपनी दोस्त के घर गया, अंदर गया, दोपहर को गया खाने पे, शाम को चाय पी के बाहर आया, उसका एक कुत्ता था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स किया तो एक आवाज आई आओ करके, वो कुत्ता मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। कुत्ता मैं सो नहीं सका कई दिन कि बेज़बान मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। मैं जो मेरी दोस्त थी, जो उस कुत्ते की मालिक थी, वो आके मुझे दिलासा दिया कि अलवी तेरा कसूर नहीं है, बस हो गया जो होना था। मैं अपसेट हो गया, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगे कि एक बेगुनाह जानवर बेज़बान मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। और तुम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तुम्हारी औकात से बड़ी गाड़ी, तुम ठेलों पर बैठने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम लोगों को इज्जत दी जाए। तुम लोग सो जाते हो, तुम लोगों को रात को नींद आ जाती है, तुम लोग पेट भर के खाना खा लेते हो। उस घर का तुमको ख्याल नहीं आता जिस घर से जनाजा उठा, एक जवान बच्ची का, एक मासूम बच्ची का, जो भी पूरी तरह खिली भी नहीं थी। 5 साल, 4.5 साल, 5 साल, ये को उम्र होती है। अगर कोई अपनी मौत आप मर जाए तो अल्लाह ताला सब्र दे देता है, मगर ऐसी मौत का सब्र सारी जिंदगी नहीं आता, सारी जिंदगी। मेरी दुआ अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इन तमाम लोगों को ऐसे अजाब से जरूर गुजार। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस तकलीफ से गुजर चुके हैं, जवान बच्चे, मगर हराम खाया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हराम खाने वालों के अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर लगा देता हूं मैं। न वो सोचने की सलाहियत रखते हैं, न समझने की सलाहियत रखते हैं। क्या ये कानून बनाने वालों में से, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने 1-1, 2-2 बच्चे गंवाए,
मगर नहीं, ये है वो मोहर जो अल्लाह ताला ने लगाई। देखो और इबरत हासिल करो। मैं कुछ भी कह लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों। आखिर में मैं फिर अपने बच्चों से मुखातिब होऊंगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे माँ बाप भी बन गए हो, बन रहे होंगे, बनने वाले होंगे, बनोगे। अपनी औलाद की अपने से ज्यादा हिफाजत करना। ये मुल्क में, इस मुल्क में, इस जगह पे, आज के दौर पे ये अब एतबार के काबिल नहीं रहे लोग। ये जो कानून बनाने वाले हैं ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अपने लिए। रेवोल्यूशन आएगा, कुछ ना कुछ होगा। ये मैं आज बरमला कह रहा हूं, अदलिया भी सुने और सब सुने। इस तरीके से गाड़ी नहीं चलेगी कि बोलने वाले की जबान बंद कर दो, हाथ उठाने वाले का हाथ काट दो, लेकिन इज्जत लूटने वाले को छोड़ दो, गाड़ी से कुचलने वाले को छोड़ दो, मुल्क के खिलाफ भौंकने वाले को छोड़ दो, फौज के खिलाफ भौंकने वाले को छोड़ दो, मुल्क से बाहर बैठ के गद्दारी करने वालों को छोड़ दो, मुल्क को लूटने वालों को छोड़ दो। सिर्फ बोलने वाले को पकड़ लो और उसकी जबान काट दो। बेटे, आप लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा, बोलना मत बंद करना। डर और खौफ निकाल दो अपनी जिंदगी से। ये तुम्हारा मुल्क है, इन कंजरों का या इन कंजरों के बाप का मुल्क नहीं है। ये तुम्हारा मुल्क है, इसको तुमने संभालना है। खड़े हो, बोलो, बोलने से मत डरना। कानून अपने हाथ में मत लो, लेकिन बोलो जरूर। और इतना बोलो कि इनके कलेजे फट जाएं, इनके कान फट जाएं, ये अंधे हो जाएं, ये माजूर हो जाएं, इनको लकवा पड़ जाए, कैंसर हो जाए, इनको फालिज हो जाए। इतना बोलो, इनको ब्रेन हैमरेज हो जाए। डरना नहीं, ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इसके वारिस हो, ये लोग नहीं है। इसको तुम लोगों ने संभालना है। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखें। जिंदगी रही तो कल फिर हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।